how did you actually buy a pizza? I just posted on the forum. I said, if anybody's interested, I'm offering 10,000 Bitcoins in exchange for some pizza. You paid 10,000 Bitcoin for one pizza? And the pizza showed up at my door. आज हम क्रिप्टो करेंसी की दुनिया के ऐतिहासिक पलों में से एक यानी बिटकॉइन पिज्जा डे के बारे में जानेंगे। Yeah, May 22nd, Bitcoin Pizza Day. 22 मई 2010 को लास्लो हॉनिएट्स नाम के एक सॉफ्टवेयर डेवलपर ने 10,000 बिटकॉइन के लिए 2 पिज्जा खरीदकर इतिहास रच दिया। जी हाँ, सही सुना आपने, 10,000 बिटकॉइन, जिसकी कीमत आज $700 मिलियन से ज्यादा है। बिटकॉइन पिज्जा डे की कहानी और क्रिप्टो करेंसी की दुनिया में इसकी इंपॉर्टेंस के बारे में जानने के लिए हमसे जुड़े रहें। बिटकॉइन पिज्जा डे की इंपॉर्टेंस को समझने के लिए पहले बिटकॉइन पर जरा करीब से नजर डाल लीजिए। बिटकॉइन एक डिसेंट्रलाइज्ड डिजिटल करेंसी है जो बैंकों जैसे बिचौलियों के बिना सुरक्षित और पीयर टू पीयर लेन देन की परमिशन देती है। इसे 2009 में एक अज्ञात व्यक्ति या स्यूडोनेम सतोशी नाकामोटो का इस्तेमाल करके लोगों के एक ग्रुप ने बनाया था। बिटकॉइन या इसके रहस्यमय निर्माता के बारे में अधिक गहराई से जानने के लिए बिटकॉइन के पिछले वीडियोस को जरूर देखें, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दिया गया है। बिटकॉइन पिज्जा डे की कहानी पर वापस आते हुए सन 2009 में पहला सक्सेसफुल बिटकॉइन लेन देन किया गया, जो स्यूडोनेम सतोशी नाकामोटो के खाते से हेल्फिनी को 10 बिटकॉइन का ट्रांसफर था। लेकिन सही मायने में इसका इतिहास मई 2010 के बाद ही बना। फ्लोरिडा के लास्लो हॉनिएट्स नाम के एक कंप्यूटर प्रोग्रामर ने सतोशी की क्रिएशन को टेस्ट करने का फैसला किया। वो ये देखना चाहते थे कि क्या इसे किसी दूसरी करेंसी की तरह पेमेंट के लिए सचमुच इस्तेमाल किया जा सकता है, और उन्होंने सोचा क्यों ना इससे पिज्जा खरीदने की कोशिश की जाए। 18 मई को हैनियट्स ने bitcoin.org फोरम पर पोस्ट किया और पिज्जा खरीदने के लिए बिटकॉइन को उपयोग करने में अपनी रुचि दिखाई। उन्होंने कहा जो भी इस ऑर्डर को लेने के लिए तैयार होगा वो ले और उनके पास पिज्जा पहुंचाए। और उनकी खुशी का ठिकाना न रहा जब 10,000 बिटकॉइंस के लिए अपने पिज्जा को बेचने के लिए एक व्यक्ति तैयार हो गया। उस वक्त किसी ने बिटकॉइन का अवलोकन सिर्फ $41 लगाया, जहां पर बिटकॉइन की कीमत पर कॉइन 0.5 सेंट से कम थी। सौभाग्य से 21 मई को हैनियट्स के प्रस्ताव को स्वीकार कर लिया गया और उसके बाद इतिहास रचा गया। हैनियट्स ने bitcoin.org पर डिलीवरी का जवाब देते हुए कहा, पिज्जा बहुत स्वादिष्ट लग रहा है। मैं आप सबको इन्फॉर्म करना चाहता हूं कि मैं $40 की कॉस्ट के 2 पिज्जाज के लिए 10,000 बिटकॉइन का एक्सचेंज करने में कामयाब रहा। पिज्जा पापा जोन्स द्वारा तैयार किया गया था, लेकिन हैनियट्स ने उन्हें दूसरी बार जेरेमी स्टूरिडेवेंट से खरीदा, जो सिर्फ 19 साल के थे। इसी कड़ी में उन्होंने आगे कहा, मेरी 1 साल की बेटी है जिसे पिज्जा बहुत पसंद है। अगर आप उसे पूरा टुकड़ा दें तो वो अपने पूरे चेहरे पर लगा लेती है, फिर आखिरी में उसका ज्यादातर हिस्सा अपने मुंह में डाल ही लेती है। बिटकॉइन की कहानी में इस सबसे बड़े मील के पत्थर को एस्टैब्लिश करने के बाद हैनियट्स ने अपनी फैमिली की एक फोटो भी ली। उस समय 10,000 बिटकॉइन की कीमत लगभग $40 थी, लेकिन हैनियट्स को लगभग $690 मिलियन का लाभ हो सकता था अगर उसने अपने सभी बिटकॉइन को $68,999 के अपने सबसे ऊंचे कॉस्ट पर बेचा होता, जिससे वो 46 मिलियन बड़े पापा जॉन के पिज्जा खरीद सकते थे $15 पर पिज्जा की कॉस्ट पर। बिटकॉइन के मूल्य में अमेजिंग इंक्रीमेंट इसकी पावर और उस पर बिल्ड ब्लॉकचेन टेक्निक को प्रदर्शित करती है। खैर, अब सवाल उठता है कि लास्लो हैनियट्स ने 10 बिटकॉइन बनाए कैसे? चलिए इस रहस्य को जानते हैं। बिटकॉइन के शुरुआती दिनों में कुछ माइनर्स के एक समूह ने नेटवर्क से नए सिक्के निकालने के लिए बहुत कोशिश की। उसमें लास्लो नाम का आदमी भी था, जो इस इतिहास को रचने से पहले पूरे 1 साल माइनिंग की कोशिश करते रहे। एक नया ब्लॉक बनाने के लिए हर सफल माइनर को 2012 में बिटकॉइन को आधा करने से पहले 50-50 बिटकॉइन मिले। इसका मतलब यह है कि 10,000 बिटकॉइन कमाने के लिए किसी को केवल 200 ब्लॉक माइन करने की जरूरत थी, जो कि बहुत चुनौतीपूर्ण नहीं था।
क्योंकि उस समय बहुत सारे लोग उन्हें बनाने की कोशिश नहीं कर रहे थे। लेकिन ये केवल नई टेक्नोलॉजी के पैदा होने और फाइनेंशियल दुनिया में एक रिवॉल्यूशन लाने की नहीं, इस ग्रुप की और एक नई इकोनॉमी की पावर और फ्यूचर की अनलिमिटेड पॉसिबिलिटीज के बारे में एक कहानी है। बिटकॉइन पिज्जा डे के समय बिटकॉइन अपनी इनिशियल स्टेजेस में ही था। उन्हें इस बात का अंदाजा नहीं था कि जिस लेन देन को वो पूरा करने वाले थे वो इतिहास को बदल के रख देगा। बिटकॉइन पिज्जा डे बिटकॉइन और क्रिप्टो करेंसी के इतिहास में एक बहुत इंपॉर्टेंट हिस्टोरिकल इवेंट है। ये बिटकॉइन के साथ किए गए रियल वर्ल्ड में लेन देन का एक रियल एग्जाम्पल था और इसने करेंसी के इस नए रूप की पावर को दर्शाया। बिटकॉइन पिज्जा डे न केवल बिटकॉइन की बढ़ती हुई पॉपुलैरिटी को दिखाता है बल्कि इसके डेवलपमेंट में एक माइलस्टोन भी साबित हुआ। Hey, I just traded this, open source internet money for a real world good. And I thought, what better thing than food? तो अगली बार जब आप पिज्जा ऑर्डर करें तो लैज़लो हेनियाक की कहानी याद रखें और कैसे पिज्जा के लिए एक सिंपल क्वेस्ट ने क्रिप्टो करेंसी की हिस्ट्री में एक इंपॉर्टेंट इवेंट क्रिएट किया। और इस बारे में भी सोचें कि यदि आप हेनियाक की जगह होते तो क्या आप भी यही डिसीजन लेते? अगर ये वीडियो आपके लिए इंफॉर्मेटिव था तो प्लीज लाइक बटन जरूर दबाएं और इसे अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर करें। साथ ही साथ इस तरह के और इंटरेस्टिंग कंटेंट के लिए सब्सक्राइब करना न भूलें। थैंक यू फॉर वॉचिंग।